हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साल था 1970 जब एक प्लेन बरमूडा के तूफानी बादलों में इस कदर फंस गया मानो कोई शैतान नहीं चाहता था कि वो प्लेन सही सलामत निकल जाए। दिन के उजाले में अमावस जैसा अंधेरा छा गया। न कंपास काम कर रहा था और न ही रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। आखिर क्या हो रहा था इस प्लेन के साथ, ये महज एक राज बन के ही रह जाता। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी तरह से प्लेन बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकल गया और फिर उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी का पर्दाफाश करने वाले हैं। हर झूठी कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं। 4 दिसंबर 1970 बीचक्राफ्ट बोनेंजा नाम के एक प्लेन में पायलट ब्रूस गेर्नन, उनके पिता और एक बिजनेस पार्टनर एंड्रोस आइलैंड से उड़ान भरा। इस प्लेन को समुद्र के रास्ते से फ्लोरिडा जाना था, लेकिन इसी रास्ते में था बरमूडा ट्रायंगल। आइलैंड ऑफ बरमूडा, पोर्टरिको और मियामी को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमें मिलेगा एक ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल के अंदर इतिहास में हजारों हादसे हो चुके हैं। ब्रूस का प्लेन भी कुछ ही मिनटों में इसी ट्रायंगल के बीच दाखिल होने वाला था। प्लेन में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस हो रही थी, पर फिर भी ये प्लेन इस लायक था कि वो बारिश में भी उड़ सके। लेकिन कुछ ही मिनटों में इस सफर में बाधा डालने के लिए कोई आ चुका था। प्लेन के सामने एक बड़ा सा काला बादल दिखाई दिया। वो बादल लगातार अपना आकार बदल रहा था। देखते ही देखते प्लेन उसके अंदर समा गया और कुछ ही सेकंड्स में बाहर भी निकल गया। पर कहते हैं ना कि मौत से पहले किसी तरह की चेतावनी दे दी जाती है। ये काला बादल शायद उसी चेतावनी की निशानी थी। जैसे ही प्लेन उस काले बादल से बाहर निकला, एक दूसरा विशाल काला बादल प्लेन की ओर बढ़ने लगा। पायलट के पास और कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय उसके अंदर जाने का। उन्हें लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से पायलट के बीच अंधेरा छा गया, मानो किसी इंसान को अंधेरे कमरे में डाल दिया गया हो, जहां रोशनी की एक किरण भी दाखिल ना हो सके। न तो प्लेन का कंपास काम कर रहा था और न ही रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। बस प्लेन का इंजन ही था जो इस तूफान से लगातार संघर्ष कर रहा था और प्लेन को क्रैश होने से बचाए हुए था। ब्रूस ने इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी अपने पायलट कैरियर में कभी नहीं देखा था। कहने को तो वो तूफानी बादलों के अंदर थे, पर वो चमक किसी बिजली की नहीं लग रही थी। अचानक से पायलट के मर्जी के बिना ही प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ने लगा। वो काले बादल अचानक से प्लेन के चारों ओर घूमने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये प्लेन किसी बादलों के टनल से होते हुए फ्लाई कर रहा हो। लेकिन ब्रूस हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार टनल के बीच से प्लेन को उड़ाते रहे, इस उम्मीद से कि कभी न कभी हम इस बादल से जरूर निकल जाएंगे। तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। टनल का आखिरी छोर दिखने लगा था जहां तेज रोशनी चमक रही थी। ब्रूस उसी दिशा में उड़ते रहे और कुछ ही मिनटों में अचानक से उस टनल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्हें वेटलेस महसूस हुआ, मानो वो किसी आसमान में ना होकर स्पेस में फ्लाई कर रहे हो। पर ये एहसास महज कुछ ही पलों में दूर हो गया। अब कंपास भी काम करने लगा था। तुरंत ही उन्होंने फ्लोरिडा ATC को कॉल किया। ATC ने कहा कि पिछले कुछ मिनटों से आप हमारे रडार से गायब हो चुके थे। प्लेन के टेक ऑफ किए 43 मिनट हो चुका था। प्लेन अब फ्लोरिडा एयरबेस में पहुंच चुका था। पर कैसे? ऐसा होना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि प्लेन चाहे फुल स्पीड में भी फ्लाई कर ले तब भी उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में करीब 90 मिनट्स का वक्त लगना चाहिए था। फिर कैसे ये प्लेन सिर्फ 43 मिनट्स में ही फ्लोरिडा पहुंच गया? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। ब्रूस ने फ्यूल टैंक चेक किया, उसमें अब भी काफी सारा फ्यूल मौजूद था। तो फिर आखिर इस प्लेन के साथ हुआ क्या? क्या वो काला बादल इस प्लेन को समय यात्रा करवाते हुए 50 मिनट्स पहले भेज दिया? ब्रूस को लग रहा था कि वो समय यात्रा करके वापस लौट आया है। आगे चलकर उन्होंने इस टॉपिक पर एक बुक भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को बताया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही विचित्र है, बरमूडा ट्रायंगल से भी विचित्र। इस कहानी में इतने झूठ, इतना अंधविश्वास फैलाया गया है जितना कि उस घोस्ट प्लेन में भी नहीं था। तो चलिए एक एक करके इस कहानी का पर्दाफाश करते हैं।
इस कहानी का सबसे बड़ा झूठ ये था कि ब्रूस ने कहा कि एंड्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा जाने में लगभग 90 मिनट्स का वक्त लगना था, लेकिन ब्रूस यहाँ पर सिर्फ 43 मिनट्स में ही पहुंच गया। इस चमत्कार के पीछे उन्होंने नाम दिया टाइम ट्रेवल का, पर इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए हमने थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। बीचक्राफ्ट प्लेन लगभग 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जबकि एंड्रोस आइलैंड और फ्लोरिडा का डिस्टेंस सिर्फ 220 किलोमीटर है। इस हिसाब से अगर ये प्लेन उड़ान भरे तो ये लगभग 30 से 40 मिनट्स में ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, और रियल में भी वो उसी टाइम पर ही पहुंचा था 43 मिनट्स में। यहाँ पर 90 मिनट्स का समय तो लगने वाला ही नहीं था, तो फिर काहे का टाइम ट्रेवल? मतलब कि अगर तुम उल्लू बनाते रहोगे तो क्या लगता है हम बनते रहेंगे? वाह, मेरे इस कैलकुलेशन से ही साबित हो जाता है कि इस कहानी का आधार ही झूठा है। लेकिन अगर इस कहानी की धज्जियां उड़ाने के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है तो जरा अच्छे से उड़ाते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है। बात करते हैं टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट की, वो भी बेहद आसान भाषा में। सपोज ये है सिंटू और ये 1 घंटे में लखपति बनने वाला है और आने वाले 1 और घंटे में करोड़पति बनने वाला है। सिंटू के 2 दोस्त चिंटू और मिंटू है, दोनों ही अपने अपने प्लेन को उड़ाकर सिंटू से मिलने आते हैं, ठीक उसी बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए। अब इन दोनों को वही बादल दिखाई देता है जो ब्रूस को दिखाई दिया था। अब चिंटू बोलता है कि चलो इस बादल में घुस जाते हैं, लेकिन मिंटू थोड़ा डरपोक था। उसने बोला भाई तू जा, मेरे से ना हो पाएगा, और वो पतली गली से निकल लिया। 1 घंटे बाद जब मिंटू अपने दोस्त सिंटू से मिलता है तो वो पाता है कि अब वो लखपति बन चुका है। वहीं दूसरी ओर चिंटू उस बादल में घुस चुका था, और जब वो उस बादल से निकला तो वो 2 घंटे फ्यूचर में जा चुका था। यानी कि कायदे से जब चिंटू अपने दोस्त सिंटू से मिलेगा तो वो करोड़पति बन चुका होगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिंटू ने तो अभी बस 1 घंटा ही गुजारा है, अभी तो वो सिर्फ लखपति बना है, और 1 घंटे बाद जब वो बादल से बाहर निकला तो वो 1 घंटे फ्यूचर में चला गया। तो फिर मिंटू 1 घंटे फ्यूचर ट्रेवल करके कहाँ चला गया? एक ऐसी दुनिया जो अभी मौजूद ही नहीं है। वो दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करता ही नहीं तो कैसे कोई टाइम को फास्ट करके फ्यूचर में जा सकता है? अगर चिंटू फ्यूचर में नहीं जा सकता तो ब्रूस भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। टाइम ट्रेवल के थ्योरी के अनुसार आप समय से तेज नहीं जा सकते, बल्कि समय से धीमा जा सकते हैं। सपोज ये एक जादुई बॉक्स है, इसके अंदर समय धीमा हो जाता है। मतलब कि जब पृथ्वी में 2 घंटा गुजरेगा तब इस बॉक्स के अंदर सिर्फ 1 घंटा ही बीतेगा। मतलब कि अगर आप 1 घंटे इस बॉक्स में गुजारते हैं तो बाहर 2 घंटा समय गुजर जाएगा, और इस तरह से आप 1 घंटा फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। अगर आप 2050 में जाना चाहते हैं तो इस बॉक्स के अंदर घुस जाओ और इंतजार करो 2050 आने का। सीधे सीधे कहें तो आप समय को धीमा करके फ्यूचर में जा सकते हैं, पर समय को धीमा करना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए तो टाइम ट्रेवल बस एक थ्योरी है। यह है बीचक्राफ्ट बोनेंजा। इतिहास में बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस प्लेन के साथ हो चुका है। इसका पूरा लिस्ट आपको विकिपीडिया के पेज में मिल जाएगा। लेकिन 4 दिसंबर 1970 की अगर बात करें तो इस लिस्ट में कहीं भी ये तारीख मेंशन नहीं है। मतलब कि उस दिन ये प्लेन कभी उड़ा ही नहीं था, और उड़ा भी होगा तो इस तरह की घटना नहीं हुई होगी। इतना सब कुछ बताने के बाद अगर लोगों को अब भी लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही खतरनाक है, बहुत सारे राज इसमें दफन है, तो एक काम करते हैं, आज आपको लाइव दिखाते हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इतने सारे प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए गुजर रहा है। देखा जाए तो हर घंटे सैकड़ों लोग, हर दिन हजारों लोग और हर साल लाखों लोग बरमूडा ट्रायंगल से बच के निकल जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर आप इंडिया से बाहर ट्रेवल करते हैं तो आप भी बरमूडा ट्रायंगल से बच के जिंदा वापस आ चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चला होगा। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या दूं? साल 1960-70 के दशक में साइंस फिक्शन, साइंस जोन जैसे कई सारे मैगजीन इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां प्रिंट किया करते थे ताकि उनकी मैगजीन की बिक्री बढ़ सके। ब्रूस ने भी वही तरीका अपनाया। उन्होंने भी एक कहानी रची, उस कहानी के आधार पर बुक लिखा और इस मनगढ़ंत कहानी को सच बताते हुए अपने बुक को बेचना शुरू कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए किया गया था। आप खुद ही सोचिए, आप ब्रूस का बुक क्यों पढ़ना पसंद करेंगे? बस इसीलिए क्योंकि उसमें टाइम ट्रेवल दिखाया गया है,
बहुत सारी मिस्ट्रीज है। बस यही स्ट्रेटेजी है पब्लिसिटी करने का। यूट्यूबर्स भी तो वही करते हैं, ऐसी झूठी कहानियों को इस तरह से बताते हैं जैसे तो उन्होंने अपने आंखों से देखा है। भाई वो बोल दिया तो सही ही होगा, देखने वाले भी मान लेते हैं। फिर व्यूज की बारिश होती है और पैसे की भी। पर मेरा उद्देश्य सच बताकर पैसा छापना है, ना कि झूठी कहानियां बताकर।